डाकू को सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रॉयल मेल का ही एक सीनियर ऑफिसर दे रहा था, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला कि आखिर वो कौन था। डाकू जो ड्राइवर अगवा करके अपने साथ लाए थे, उसे वो ट्रेन चलानी ही नहीं आती थी। डाकुओं ने ट्रेन से सारा पैसा ट्रक में डाला और पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं हुई। डाकुओं को पकड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन था अगर बस वो एक गलती न करते। आठ अगस्त साल 1963 आधी रात के 3 बज रहे हैं। ये बरतानिया की तारीख की कम सी रात थी। ब्रिटेन की एक रॉयल मेल ट्रेन लाखों पाउंड नकदी लेकर ग्लासगो से लंदन की तरफ रवा दवा है। ट्रेन के अंदर का अमला आराम से अपना काम कर रहा है और उनके गुमान में भी नहीं है कि कुछ ही देर में कुछ ऐसा होने वाला है कि वो और ये रात तारीख में हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। अचानक ड्राइवर को तारीकी में एक सुर्ख सिग्नल दिखता है। वो हैरान और दंग रह जाता है कि रात की इस पैर उसे कौन और क्यों रोकेगा, पर हैरान परेशान ड्राइवर आखिरकार ब्रेक लगा ही देता है और जंगल के सुनसान खामोशी में ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन का एक वर्कर नीचे उतरता है और टेलीफोन का रिसीवर उठाता है ताकि स्टेशन मास्टर से पूछ सके कि आखिर माजरा क्या है, पर टेलीफोन की तारें पहले ही काटी जा चुकी थी। वो जैसे ही पीछे देखता है उसकी आंखें जम जाती है और सांसें अटकने लगती है, पर आखिरकार उस वर्कर ने उस रात ऐसा देखा ही क्या था, किसने वो सिग्नल लाल किया था और आखिरकार कैसे डाकुओं ने पूरी ट्रेन ही लूट ली और इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग के बावजूद आखिर कैसे पुलिस उन तक पहुंच ही गई। आइए जानते हैं ये सब कुछ इस वीडियो में। These trains have made thousands and thousands of journeys without the slightest mishap, without the slightest loss of money over the last 120 years. This is the first time it's happened. Are you blaming British Railways? It was a brilliant crime because of the planning, because of the business of stopping the train at one point, cutting off the guard, take away the engine and 2 carriages. It was superbly planned. I don't think anybody had tried anything on this magnitude, and it was quite a daring raid. दम मारो दम मिट जाए हम। हर अजीम डकैती के पीछे सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक ऐसा दिमाग होता है जो दूसरों से कई कदम आगे सोचता है। 1963 के इस ग्रेट ट्रेन रॉबरी के पीछे भी एक ऐसा ही शख्स था जिसका नाम था ब्रूस रिचर्ड रेनॉल्ड्स। वो ना कोई आम चोर था और ना बैंक लूटने वाला गुंडा, बल्कि एक ऐसा मुजरिम था जो ताकत से ज़्यादा मनसूबाबंदी पर यकीन रखता था। वो जानता था कि ब्रिटेन के सिक्योरिटी फोर्सेस को ताकत से नहीं बल्कि जहानत से शिकस्त दी जा सकती है, तो उसने टारगेट बनाया ब्रिटेन के रॉयल मेल ट्रेन को, जिस पर उससे पहले किसी ने हाथ डालने की हिम्मत नहीं की थी। वो ट्रेन जो हर रात लाखों पाउंड बैंक की तरसीलात और कीमती पर्सेस लंदन ले जाती है, पर सवाल ये उठता था कि इतनी सख्त सिक्योरिटी वाली ट्रेन को आखिर लूटा कैसे जाए। आप सोच रहे होंगे कि एक दिन ट्रेन रुकी होगी और डाकुओं ने इसे लूट लिया होगा, पर असल में रेनॉल्ड की टीम महीनों से इस ट्रेन पर नज़र रखी हुई थी। ट्रेन कहाँ से गुजरती है, कब गुजरती है, कितनी रफ्तार से गुजरती है, इसे कहाँ लूटा जा सकता है और अगर लूटा जाए तो कितनी देर में पुलिस पहुंचेगी। ये सब कुछ चल ही रहा था कि एक दिन रेनॉल्ड तक ऐसी खबर पहुंची जो आम इंसान तो क्या रॉयल मेल की ज़्यादातर मुलाजिमीन को भी नहीं पता होगी। ये खबर उसे रॉयल मेल के एक सीनियर ऑफिसर ने ही दी थी, पर आज तक उसका कुछ पता नहीं चला कि वो शख्स कौन था और उसने क्यों डाकू को ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी थी। खबर ये थी कि रॉयल मेल ट्रेन में एक सीक्रेट डब्बा होता है जिसे HVP यानी हाई वैल्यू पैकेजेस कहा जाता है, जिसमें बैंक का बहुत सारा पैसा मुंतकिल किया जाता है और 8 अगस्त 1963 को ये रकम और भी ज़्यादा होगी। वजह थी कि 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे जिससे लाखों पाउंड जमा होंगे और 8 अगस्त 1963 की रात को ये सारा माल लंदन तक ले जाना है, वो भी इस रॉयल मेल ट्रेन में। लेकिन सबसे हैरानकुन बात ये थी कि उस दिन वो जदीद HVP डब्बा जिसमें अलार्म सिस्टम भी लगाया गया था और महफूज था, वो ख़राब हो चुका था। इसलिए एक रिज़र्व डब्बा इस्तेमाल किया जाना था जिसमें ना कोई अलार्म सिस्टम था और ना कोई हिफाजती इंतज़ाम। मतलब डकैती के लिए सबसे बेहतरीन माहौल बन चुका था और रेनॉल्ड और उसकी टीम को ये खबर उस सीनियर ऑफिसर ने दी थी जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला।
ब्रूस रिचर्ड रेनॉल्ड्स ने तो प्लानिंग ज़बरदस्त की थी, पर उसने पहले कभी ट्रेन नहीं लूटी थी। इसके लिए उसे ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो इस काम में पेशेवर हो, और उसने रब्ता किया ब्रिटेन के बदनाम ज़माना ग्रोह साउथ कोस्ट ट्रेडर से जो इस काम में पेशेवर थे। अब धीरे धीरे इस काम में 15 से ज़्यादा लोग शामिल हो चुके थे और हर एक का काम पहले से ही तय था कि किसने सिग्नल लाल करना है, किसने टेलीफोन की तारें काटनी है और किसने इंजन पर कब्जा करना है। सबका काम पहले से ही तय था और यही से बुनियाद पड़ी तारीख की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती की। तू प्रेमी मैं प्रेमी तू राज़ी एक अच्छा मनसूबा सिर्फ अच्छी आइडिया से नहीं बल्कि सही वक्त और जगह के तयन से होता है। रेनॉल्ड्स और उसकी टीम ने रेलवे के नक्शे और रॉयल मेल के आने जाने को बारीकी से जांचा और ऐसी जगह तलाश करने की कोशिश की जहाँ अगर ट्रेन को हाईजैक किया जाए तो ना आम लोगों को और ना पुलिस को जल्दी खबर मिले, और उन्हें जगह मिली सीयर्स क्रॉसिंग। मगर अब मसला था ट्रेन को रोकना, और डाकू ने फैसला किया कि ट्रेन को ताकत से नहीं बल्कि सिग्नल से रोका जाएगा। डाकू ग्रीन लाइट को ग्लव यानी दस्तानों के जरिए ब्लॉक करेंगे और रेड सिग्नल को लाइट अप करेंगे यानी वो इस सिग्नल के साथ चढ़ करेंगे, जिसके बाद ट्रेन को रुकना ही होगा क्योंकि ट्रेन का ड्राइवर रूल्स का पाबंद है। मगर उन्होंने रेलवे लाइन के साथ मौजूद इमरजेंसी टेलीफोन की तारें भी काट दी ताकि ट्रेन वाले किसी से रब्ता न कर सके और किसी से मदद न तलब कर सके। मगर अब डाकू जानते थे कि सीयर्स क्रॉसिंग पर ट्रेन को लूटना खतरनाक होगा, इसलिए वो 1 किलोमीटर दूर ब्रैडगुप ब्रिज पर ट्रेन को ले जाएंगे और सारा माल ट्रक में डालकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। ये पूरा ऑपरेशन 15 मिनट में मुकम्मल होना था और हर एक को अपनी जिम्मेदारी याद थी कि किसने सिग्नल लाल करना है, किसने टेलीफोन की तारें काटनी और किसने इंजन पर कब्जा करना है। अब इंतजार था 8 अगस्त 1963 की उस आधी रात का, और आखिरकार रात के 3 बजे बम छोड़ती हुई एक ट्रेन नमूदार हुई। आदे दिल परदेसी नू तैनू नितजार होना पै जाऊगा नाल रंजेटे जोगी दे तैनू। रात के 3 बज रहे हैं। रॉयल मेल ट्रेन पूरी रफ्तार से लंदन की तरफ रवा दवा है। ट्रेन में 58 साल ड्राइवर जैक मिल्स और उसका असिस्टेंट मौजूद है। ट्रेन के पीछे 12 कोचेज है और उनमें से एक में 26 लाख पाउंड मौजूद है। अचानक ड्राइवर को काले अंधेरे में सुर्ख सिग्नल दिखाई दिया और उन्होंने ट्रेन रोक दी। ट्रेन का सेकंड मैन ट्रेन से बाहर निकलता है और टेलीफोन का रिसीवर उठाता है ताकि स्टेशन मास्टर से बात की जा सके। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, काले कपड़ों में मलबूस डाकुओं ने उस पर हमला किया और उसे वही ज़मीन पर पटक दिया। डाकुओं का दूसरा हिस्सा इंजन पर चढ़ता है और जैक मिल्स उनके साथ गुत्तम गुत्ता हो जाता है। जैक मिल्स ने मुज़ाहिमत की कोशिश की पर एक डाकू ने लोहे की भारी सलाख उसके सर पर मार दी और वो वहीं गिर पड़ा। डाकुओं के तीसरे हिस्से ने इंजन और पहले 2 डब्बों को अलग कर दिया। अब उनका मंसूबा था कि इंजन और HVP डब्बे को 1 किलोमीटर दूर ब्रैडगुप ब्रिज पर ले जाया जाए। इसके लिए उन्होंने क्रिकेटर रेलवेमैन को अगवा कर लिया था और उसे अपने साथ ले आए थे, पर उन्हें झटका तब लगा जब उस ड्राइवर ने कहा कि उसे वो ट्रेन चलानी नहीं आती थी क्योंकि ये नया मॉडल है और वो पुराने ट्रेन ही चला सकता है। महीनों के प्लानिंग एक गलत अंदाजे की वजह से खतरे में पड़ गई, पर रेनॉल्ड्स ने फैसला किया कि जैक मिल्स को ही उठाया जाए और इससे ट्रेन को चलाया जाए और धीरे धीरे ट्रेन ब्रैडगुप ब्रिज की तरफ बढ़ने लगी। तारीख की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती आखिरकार अपने आखिरी मरहले की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही ट्रेन ब्रैडगुप ब्रिज तक पहुंची, वहाँ डाकुओं ने अपना ट्रक खड़ा किया था, ऑस्टिन लोडस्टर ट्रक। ट्रेन के पहुंचते ही डाकुओं ने हाईवे ल्यू पैकेजेस वाले कोच का दरवाज़ा तोड़ा। अंदर 5 वर्कर्स थे जिन बेचारों को पता ही नहीं था कि ट्रेन हाईजैक हो चुकी है। उन्हें मार मार कर बांध दिया गया। HVP कोच के अंदर 128 बोरियां थी जिसमें 1 पाउंड, 5 पाउंड और 10 शिलिंग के नोट्स थे जिसका वजन 2.5 टन था। अब इसे उठाने के लिए एक ह्यूमन चेन बनाई डाकुओं ने। उनके पास सिर्फ 15 मिनट थे और धीरे धीरे 128 में से 120 बोरियां उठा ली गई और फिर रेनॉल्ड्स ने हुक्म दिया कि बस अब हमें निकलना है। उन्होंने पैसे से भरे वार्ड बोरियां पीछे ही छोड़ दी पर वक्त बर्बाद नहीं किया। जाते हुए एक डाकुओं ने एक पोस्टल वर्कर से कहा कि अगले 30 मिनट तक यहाँ से उड़ने की कोशिश मत करना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। पर यह धमकी बाद में बहुत भारी पड़ने वाली थी। ट्रक को पैसों के बोरिये से भर दिया गया और ट्रक रवाना हुआ और उसके पीछे 2 लैंड रोवर्स जिनका सेम नंबर प्लेट था। डाकुओं को लगा कि उन्होंने सबको चकमा दे दिया और अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं पकड़वा सकती, पर वो एक ऐसी गलती करने वाले थे जिसकी वजह से पुलिस इनके गिरबानों तक पहुंचने वाली थी। तू प्रेमी मैं प्रेमी तू राज़ी। रात के 4:30 बज रहे हैं। ट्रक के अंदर 120 बोरियां और उनके अंदर पड़ा बेपनाह माल। डाकुओं की मंजिल लंदन नहीं बल्कि लेदर स्टेट फार्म था, एक फार्म हाउस जो डाकुओं ने 3 महीने पहले लिया था।
और ये उनका हेडक्वार्टर्स था। डाकू यहाँ पहुँचे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो झूमने लगे, शराब पीने लगे और कुछ ने वहाँ मोनोपोली गेम्स खेलना शुरू की और ये उनकी सबसे बड़ी गलती बनी। उन्होंने मोनोपोली गेम्स खेली पर फर्जी नहीं बल्कि असल चोरी शुदा नोटों से, पर वो नहीं जानते थे कि ये उनका आखिरी खेल बनने वाला है। यहाँ पुलिस भी उनके पीछे लग गई, नाके और तफ्तीश शुरू हो गई। डाकू भी VHF रेडियो पर पुलिस के तमाम अहकाम सुन रहे थे और फिर एक खबर ने उनकी पसीने छुड़वा दिए जब उन्हें पता चला कि पुलिस उन्हें 50 किलोमीटर के रेडियस पर ढूंढ रही है। दरअसल ये आइडिया पुलिस को वर्कर के बहन से आता है, जिसे एक डाकू ने धमकी दी थी कि 30 मिनट तक यहाँ से मत उठना वरना अच्छा नहीं होगा। डाकू को प्लान था कि कई दिन तक वो इस हाइडआउट पर छुपे रहेंगे, मगर उन्होंने अचानक प्लान बदला, तमाम रकम तकसीम कर दी। हर एक हिस्से में 1.5 लाख पाउंड आए, आज के ज़माने में तकरीबन 39 लाख पाउंड बनते हैं, और बाकी पैसा उन्होंने छोटे मोटे हेल्पर्स में बांट दिया। फिर उन्होंने खिड़की दरवाज़ों से अपनी उंगलियों के निशानात मिटाना शुरू किए और साफ सफाई शुरू कर दी। और एक आदमी को कहा कि उनके जाने के बाद वो इस हाइडआउट को जला दे, और उस आदमी ने काम नहीं किया और हाइडआउट को ऐसे ही छोड़ दिया। पुलिस ने इन चोरों की खबर देने वालों के लिए भी 10,000 पाउंड का ऐलान किया। तो हाइडआउट के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने पुलिस को बताया कि 8 अगस्त की सुबह यह काफ़ी हलचल मची हुई थी। पुलिस ने वहाँ फ़ौरन छापा मारा तो उन्हें मिली खारी बोरिया, मेल्स और एक येलो पेंटेड ट्रक। डाकू हर जगह से अपनी उंगलियों के निशानात मिटा कर गए थे सिवाय मोनोपोली बोर्ड के, मतलब मोनोपोली बोर्ड पर अभी भी उनकी उंगलियों के निशानात मौजूद थे। उन उंगलियों के निशानात का जब मुआवजा किया गया तो स्कॉटलैंड के पुराने मुजरिमों से वो फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए और पुलिस ने 16 में से 14 को धर लिया। 2 लोग बच गए थे, एक वो ट्रेन ड्राइवर जिसे डाकू अगवा करके अपने साथ लाए थे ताकि वो ट्रेन चला सके, पर वो बेचारा नहीं चला पा रहा था, और दूसरा रॉयल मेल का वो सीक्रेट सीनियर ऑफिसर जिसने ये सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन डाकू को दी थी, उसका आज तक कुछ पता नहीं चला। ये अदा भी उसकी क्या काम कर गई, जाते जाते एक हंसी शाम कर गई। अदालत ने सबको 30-30 साल की सजा सुनाई। इन सब का मास्टरमाइंड ब्रूस रिचर्ड रेनॉल्ड्स 5 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा, मगर आखिरकार उसे भी पकड़ लिया गया। और 10 साल तक वो कैद में रहा। ट्रेन का 58 साल ड्राइवर जैक मिल्स उस सदमे और चोट की वजह से फिर कभी ट्रेन नहीं चला पाया। कुछ ही साल बाद वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। ब्राइडगो ब्रिज आज भी ब्रिटेन में मौजूद है और उसे ट्रेन रॉबर्स ब्रिज कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि परफेक्ट क्राइम सिर्फ फिल्मों में होता है, असल ज़िंदगी में मुजरिम हमेशा अपने पीछे कोई निशानी ज़रूर छोड़ता है। तारीख की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी की कहानी। उम्मीद है ये किस्सा आपको पसंद आ गया होगा। शुक्रिया।